प्यारे बच्चों, विद्या शक्ति के इस क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग आज विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो मैंने देखा आप अंग्रेजी के क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स कर रहे थे। सभी बच्चे बहुत होशियारी से सब अच्छे से पढ़ने लग गए अब, है ना? बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम लोग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। तो बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है खनिज एवं धातु। ठीक है, खनिज एवं धातु। ये जो लेसन है ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन आप इसको पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। सभी तैयार हैं पढ़ने के लिए? बहुत बढ़िया बेटा। तो खनिज एवं धातु इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे कि खनिज क्या है, धातु क्या है, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, धातुओं के संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे, उसके कारण और उसके समाधान के बारे में, और मिश्र धातु क्या होती है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे एक खनिज हमारे हम लोग सुनते हैं, तो खनिज बेटा क्या होता है? आपने सुना है खनिज के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम मिनरल्स बोलते हैं, और धातु जिसको हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर खनिज की अगर हम बात करें, तो खनिज जो है एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। क्या है खनिज? खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, तो और अच्छी तरह से पढ़े हम लोग इसको। चलिए पढ़ते हैं। तो बेटा खनिज के प्रकार, तो खनिज क्या है, खनिज के प्रकार क्या है, ये सब हम लोग जान लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि खनिज क्या है ना? तो बेटा खनिज जो है ये दो प्रकार में पाए जाते हैं, धातु और अधातु के रूप में। कैसे? धातु और अधातु, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो खनिज क्या है मैंने आपको बताया, एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार में पाए जाते हैं, धातु और अधातु के रूप में। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल्स के साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग। धातु जो है जैसे कि सोना और प्लैटिनम। ठीक है, सोना और प्लैटिनम जिससे आभूषण बनाते हैं, वे दोनों यानी कि सोना और प्लैटिनम ये दोनों कैसे खनिज है बेटा? धातु खनिज है। कैसा है? धातु खनिज है। ठीक है, अब अधातु, अधातु खनिज के उदाहरण अगर हमसे पूछे तो हम बोलेंगे स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि जो है अधातु खनिज कहलाते हैं। एक और बार, खनिज दो प्रकार के हैं, धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स में पाए जाते हैं। धातु खनिज के एग्जाम्पल्स कौन से हैं बेटा? सोना तथा प्लैटिनम। ठीक है, और अधातु कौन से हैं बेटा? स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि, ये सभी क्या है? अधातु खनिज कहलाते हैं। तो इसको, इनके एग्जाम्पल्स को बेटा इस चैप्टर में बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे उदाहरणों को हमने क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम लोग अच्छे अंक से पास हो होंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब अगर हम धातु की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? धातु की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स क्या है बेटा? हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, नित्य में उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के धातुओं से बने विभिन्न प्रकार की चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं, कई उपकरणों का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, यंत्रों का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? तो ये सब जो है धातुओं से बने हुए हैं। अब देखो, उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग फल सब्जी आदि काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं। चाकू जो काटने के लिए यूज करते हैं वो किससे बना होता है बेटा? बिल्कुल सही कहा आपने, लोहे का बना होता है ना? और जैसे लकड़ी काटने की जो कुल्हाड़ी होती है वो किससे बनी होती है? वो भी लोहे की बनी होती है ना? लोहे से बनाया होता है उसको। अब देखो, घरों में बिजली आपूर्ति हेतु जो तार होते हैं, आपने देखा है ऐसे कभी तार खुले हुए देखे हो तो उसने आपने देखा होगा उसके अंदर वो तांबे का बना होता है
है ना। तो तांबा जो है, क्यों तांबे का हम प्रयोग करते हैं बेटा, बिजली के जो तार होते हैं उसमें हम तांबे का प्रयोग करते हैं। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है हम लोग उसमें तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं, उसके वायर्स में तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं? कोई बता सकता है तो जल्दी से बताइए बेटा, तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, बताइए, मुझे आंसर दे दीजिए। हम बिजली के तारों में तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं, तांबे के वायस का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, आप आंसर बताइए, अगले पर चलते हैं हम लोग। बर्तन, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण किससे करते हैं हम लोग? धातुओं के का प्रयोग करके करते हैं ना। इसके उपयोग के बिना, धातुओं के उपयोग के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की धातुओं से हम विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्र का निर्माण करते हैं। देखती हूं मैं किसी का आंसर आया है कि नहीं। मुझे बताया नहीं किसी बच्चों ने कि हम लोग बिजली के जो जो तारे होते हैं उसके अंदर तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं। बताएंगे आप कि मैं बताऊं आपको? बेटा बिजली जो है यानी कि करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, देखती हूँ मैं किसी का आंसर आया है कि नहीं आया है। बहुत बढ़िया, कौन से स्कूल से है ये? सीएस सहावाबाद से। बहुत बढ़िया। फिर तिसौरा चोलापुर से भी कहा है, विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो हम लोग बिजली के तारों में तांबे का प्रयोग या कॉपर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा चालक होता है, जिसे हम सुचालक या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आपने देखा ऐसे बहुत सारी नित्य उपयोग की चीजें हैं जिसमें कि हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? किसका प्रयोग करते हैं? धातुओं का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं? धातुओं का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब सभी बच्चे जो है होशियारी से पढ़ रहे हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं कैसे आंसर करना है। यस, यूपीएस बिहारा बहाव से सभी ने आंसर किया है, सुचालक होता है। गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं? धातुएं जो होती है, धातुओं के विभिन्न प्रकार के हम लोग खनिज के प्रकार भी देखेंगे, धातुओं की अवस्थाएं भी देखेंगे। ठीक है। तो बेटा धातुओं की अवस्थाओं की अगर हम बात करें, एक मिनट शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन। अब धातुओं की अवस्थाओं की बात हमने की थी, है ना। क्या क्या वो बोला था आपसे धातुओं की अवस्थाओं के बारे में कुछ बोला था आपसे? जी हाँ। तो धातुओं की अवस्थाओं की, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो सोना और प्लैटिनम होता है ना, सोना और प्लैटिनम जो है वो धातुओं के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। धातुओं के रूप में पाए जाते हैं। तो बेटा ये जो धातुएं होते हैं वो तत्व के रूप में, देखो बेटा फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में। देखो तत्व के रूप में, उदाहरण सोना तथा प्लैटिनम। तो मैंने आपको बताया कि जो हम इस लेसन में जितने भी एग्जाम्पल्स बताएंगे वो सभी जो है आपके जो एग्जाम है उसमें पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में तत्व के रूप में पाए जाते हैं। तो तत्व के रूप में पाए जाने वाले दो जो धातुएं हैं वे है सोना, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, तथा प्लैटिनम। ठीक है। सोना तथा प्लैटिनम। अब बेटा यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं कुछ। तो ये यौगिक के रूप में कौन कौन से होते हैं? लोहा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, कॉपर। ठीक है, कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं, लेड आदि। ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हमारे धातु की अवस्थाएं पाई जाती है हमारी प्रकृति में। देखा, तत्व के रूप में सोना तथा प्लैटिनम, यौगिकों के रूप में अगर हम बात करें तो लोहा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, कॉपर, जिसको हम तांबा कहते हैं, लेड आदि। ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए बेटा, सभी बहुत बढ़िया तरीके से गोल्ड 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 करके भेजा हुआ है, गोल्ड और प्लैटिनम दोनों ही। ठीक है। जी हाँ, एमसीक्यू होगा किरातपुर से, यूपीएस बिहारा, फिर टेक्नो पार्क से, टेक्नो स्पार्क, सीएस बदावा, सीमा रावत जी,
पीली कोठी आदमपुर से, सब ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। तो सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं खनिज जो है यौगिकों के रूप में, ठीक है, खनिज जो है यौगिकों के रूप में कैसे पाया जाता है। चलिए, अब खनिज जो है धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? खनिज जो है धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट देखो बेटा, इसको नोट करके रखिएगा। बॉक्साइट जो है ये क्या है, कैसा है? एल्यूमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन अधातु का यौगिक है। नोट करिए, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है वो खनिज एल्यूमिनियम तथा ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें कि हम कहते हैं एल्यूमिनियम जो है वो धातु है और ऑक्सीजन क्या है बेटा? वो अधातु है। इनका यौगिक होता है बॉक्साइट। क्या होता है इनका यौगिक? क्या होता है बेटा? बॉक्साइट होता है। ठीक है, चलिए अगला है इसी प्रकार कॉपर ग्लास। ठीक है, कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास भी कैसा होता है? तांबे का तथा सल्फर का यौगिक होता है, जिसमें कि तांबा धातु होती है और सल्फर जो है वो अधातु होती है। ठीक है, कॉपर ग्लास याद रखिएगा, कॉपर ग्लास। और कैसा होता है वो? दो चीजों का जो है यौगिक होता है, तांबे का और सल्फर का यौगिक होता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? एक मिनट, एक और बार आपको दिखा देती हूं। तो खनिज जो है यौगिक के रूप में होते हैं कई। इसमें खनिज जो है धातु व अधातु तत्वों के यौगिकों के भी हो सकते हैं, जैसे कि ये दो उदाहरण आपको क्या करना है बेटा? लिख कर रखना है। ये दोनों उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं कि बॉक्साइट क्या है और कॉपर ग्लास क्या है। तो आप क्या लिखोगे? बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। इसी प्रकार कॉपर ग्लास क्या है? तांबे तथा सल्फर का यौगिक है। ठीक है, हो गया? ये क्लियर हो गया सभी को? चलिए बेटा एक मिनट, चलिए अब मुझे बताइए कि खनिज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। जल्दी, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स देख रही हूँ बेटा। सबने बड़े तरीके से किरातपुर, के यूपीएस तिसौरा, यूपीएस बलेरी, कॉपर कॉपर करके कहा है, किरातपुर सबने कहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा अब मुझे बताइए कि खनिज जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, खनिज कहाँ पाए जाते हैं बेटा? कोई बता सकता है? कोई आइडिया है आपको? कहाँ पाए जाते हैं खनिज? यस बोलिए, आंसर आ रहा है किसी का? बेटा खनिज जो है बहुत बढ़िया, कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी के, पृथ्वी के तल पर और भू भूपर पट्टी में। फिर कहाँ जाता है बेटा? कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, समुद्र में। ठीक है, तो यहां पे इन सभी जगहों पर बहुत बढ़िया, जी हाँ बहुत बढ़िया, पृथ्वी के तल पर, भूपर्पट्टी में और समुद्र में, यहां पर सब हम लोग खनिज देख सकते हैं या हमें खनिज प्राप्त होती है। अब बेटा कुछ चीजें, कुछ जो खनिज है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मुझे बताइएगा आप। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट। ठीक है, इन ये जो खनिजे हैं, यहां पे मैं लिखती हूं सोडियम, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड क्या है? कोई बता सकता है? सोडियम क्लोराइड हम लोग उपयोग करते हैं क्या इसका? सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं हम लोग, खाने में यूज करते हैं हम लोग सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड। तीसरा
सोडियम आयोडेट। जी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट, ये जो खनिज है ये कहाँ पाए जाते हैं? कोई बता सकता? बहुत बढ़िया, यूपीएस 4 क्लास से कहा है, नमक, कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है नमक, सीएस बडावा सोडियम क्लोराइड कहा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है ना? तो मुझे बताइए ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे, कहाँ मिलेंगे? पृथ्वी के तल पर, भूपर पट्टी में, या फिर समुद्र में? बताइए कहाँ से मिलता है हमें नमक? बहुत बढ़िया, सीए सरैया से आंसर आया है, समुद्र से। पीली कोटी आदमपुर से भी कहा है समुद्र से, सी से कहा है उन्होंने। बहुत बढ़िया, तो ये हमें प्राप्त होते हैं समुद्र से। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ज्यादातर जो खनिज होते हैं, या सॉरी, ज्यादातर जो चट्टाने, चट्टाने देखी है ना बेटा आपने? जो चट्टाने होती है ये किनसे बनी होती है? बता सकता है कोई मुझे? जो चट्टाने होती है वो किनसे बनी होती है? चट्टाने, चट्टाने देखी है सबने? आपने कभी सोचा है कि ये चट्टाने किनसे बनी होती है? जी बोलिए बोलिए। चट्टाने जो है मुख्यतः किनसे बनी होती है बेटा? सिलिकेटों से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिकेटों से बनी होती है, जो पृथ्वी का सबसे सामान्य खनिज है। ठीक है, किससे बनी होती है चट्टाने? चट्टाने, ज्यादातर चट्टाने सामान्यतः बनी होती है, किनसे बनी होती है बेटा? सिलिकेटों से। ठीक है, किससे? सिलिकेटों से, सिलिकेटों से। और ये सिलिकेट जो होते हैं, किस क्या कैसे क्या होते हैं सिलिकेट? सिलिकेट जो होते हैं ये पृथ्वी का सबसे सामान्य जो है खनिज है। तो बच्चे एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट, ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लिखिएगा समुद्र में। चट्टानें किनसे बनी होती है? चट्टानों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना होता है, किससे बने होते हैं, कौन से खनिज से बने होते हैं? तो आप लिखिएगा सिलिकेटों से। ठीक है, क्या लिखिएगा? सिलिकेटों से। तो आपने देखा जो है खनिज जो है पृथ्वी के तल पर, भूपर्पट्टी पर तथा समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा जो है इतनी बातें जो है हमने आज कर ली। अब हमारा समय किसका हो गया है? एमसीक्यू करने का समय हो चुका है। देखो बेटा, पिछली क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था, बच्चों ने नोट्स भेजे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, यूपीएस भिखारीपुर से। बहुत बढ़िया बेटा, सभी आप बहुत अच्छे तरह से जवाब दे रहे हो, हर क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चले हम लोग एमसीक्यू की तरफ चले, बढ़े आगे। चलिए, तो चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। सभी बच्चे तैयार हो जाइए, क्वेश्चंस हमारे पास है। चलिए बच्चे, देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हैं इस बार। तो पहला प्रश्न है, मैं बोर्ड को मिटा देती हूं। चलिए, पहला प्रश्न आप पढ़ लीजिए बोर्ड पे, सॉरी स्क्रीन पे विजिबल है। यस, क्या है प्रश्न? खनिजों को सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? खनिज जो है वो सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? चट्टानों में, पौधों में, जानवरों में? खनिज सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? पहला प्रश्न ये है। हो गया कि सीमा रावत जी, मेरा भी देखिए केयूपीएस पिंद्रा से कौन सा है आपने जो भेजा है? एक मिनट, मैं देखती हूँ। केयूपीएस पिंद्रा से क्या भेजा है भैया आपने? मैं देखती हूँ, ठीक है, देखने के बाद बताऊंगी। ओके बेटा, दूसरा प्रश्न देखें हम लोग। किस धातु का प्रयोग करके चाकू और कुल्हाड़ी का निर्माण होता है? किस धातु का प्रयोग करके चाकू और कुल्हाड़ी का निर्माण होता है? लिखिए, किसका किसका प्रयोग होता है बेटा? बताइए। लोहा, गंधक या सोडियम?
किस धातु का प्रयोग करके चाकू और कुल्हाड़ी का निर्माण होता है? लोहा, गंधक या सोडियम? हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया सभी का। तीसरे पर चले। किरातपुर ने कहा है प्लीज मैम, क्या प्लीज? कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या आपका? छूट गया तो बता दीजिए प्लीज। चलिए, तो दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं हम। अगर मेरा स्पीड बढ़ रहा है तो मुझे बता दीजिए। कौन सी अधातु हमारे जीवन में सांस लेने के लिए हम प्रयोग करते हैं? तो बेटा ये एक जनरल क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए कि एक अधातु है जो हम सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन? जी हाँ, किरातपुर से सभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे पता है सब बच्चे जानते हैं इसको, क्योंकि मेरे बच्चे जो है बहुत होशियार है। देखो ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है अभी, तब भी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि हमें सबको पता है एक धातु है जो हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए चौथे प्रश्न पर चले। अगला है, अगला प्रश्न बेटा, ये वाला जो प्रश्न है ना वो हमेशा आप देखेंगे, आप बड़े भी हो जाओगे ना, आप बड़े बड़े एग्जाम्स भी लिखोगे तब भी ये प्रश्न हमेशा आपके सामने आएगा। जब आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब लिखोगे तो ये प्रश्न जो है उसमें आते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि बॉक्साइट जो है वो क्या है ना, देखा ना आपने। तो यहाँ पे देखिए सोडियम दिया है, लोहा दिया है, एल्यूमिनियम दिया है। सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम आ जाना चाहिए। चलिए आगे चले हम लोग। अगला है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन से हैं? सोना तथा प्लैटिनम, एल्यूमिनियम तथा लोहा, चांदी तथा तांबा? जल्दी से बोलिए बेटा। जी, ओके, हो गया। आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। अगला है छठवां प्रश्न। चट्टानें मुख्यतः किन से बनी है? चट्टानें मुख्यतः किन से बनी है? सिलिकेटों से, सल्फेटों से या ऑक्साइडों से? मैं देखती हूँ कौन कौन जवाब देता है। देखो भाई, सौरभ कुमार जी सीएस भानगढ़ से, सीएस सरैया से, गायत्री देवी जी कॉम्पोजिट स्कूल बसवार से, कुसुमलता जी, गायत्री देवी जी, सीएस रमाईपट्टी से, सभी बहुत बढ़िया से आंसर दे रहे हैं। ये सभी हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सातवां देखते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट, ये सभी खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष में, पृथ्वी के तल पर या समुद्र में? कहाँ पाए जाते हैं? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न। कॉपर ग्लास क्या है? कॉपर ग्लास क्या है? क्या है बेटा कॉपर ग्लास? अभी अभी हमने देखा, जैसे कि बॉक्साइट के बारे में हमने पढ़ा, उसी तरह से कॉपर ग्लास का एग्जाम्पल भी दिया था आपको। एल्यूमिनियम तथा ऑक्सीजन का यौगिक, तांबा तथा सल्फर का यौगिक, लोहे तथा एल्यूमिनियम का यौगिक, इसमें से किसका यौगिक है कॉपर ग्लास? आगे चले। ये हमारा आठवां प्रश्न है। आराम से लिखिए सभी बच्चे,
साधना पटेल जी, CS नसीरपुर से। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं सभी। सबके आंसर्स देख रही हूँ। यस, 9th वन। 9वें पर चले हम लोग। ओके बेटा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को डैश कहा जाता है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व तथा यौगिक को डैश कहा जाता है। खनिज, धातु, उपरोक्त दोनों नहीं। सोच के बताइए। अभय यादव जी, गोसाईपुर, CS गोसाईपुर से। चलिए आगे बढ़े, आगे चले हम। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि किस प्रकार के खनिज है। स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि किस प्रकार के खनिज है। धातु खनिज, अधातु खनिज, उपरोक्त दोनों ही प्रकार के हैं। चलिए बोलिए, स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक किस प्रकार के खनिज हैं। धातु खनिज है, अधातु खनिज है, या दोनों प्रकार के ही खनिज हैं। चलिए आंसर आंसर बोले बेटा। सभी तैयार हो? चेक कीजिए अपने आंसर सही है या गलत है। सभी आ जाइए माइक के पास और मुझे जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए बेटा। यस, जवाब दीजिए। सो काइंडली अनम्यूट देम। ओके, खनिजों को सामान्यतः, जो खनिज जो है वो सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। आंसर कीजिए। यस बोलिए बेटा, आंसर दीजिए। हेलो कार्तिक सर, हेलो। ओके, क्लास में आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत सारी बातें हमने करनी है। बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स हमें आए हुए हैं बेटा, सबने आंसर सही किए हैं। तो अगली क्लास में हम और भी बातें करेंगे अयस्क के बारे में। धातु अयस्क के जो नाम है, अयस्क के जो रूप है, वो सब करेंगे। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, कॉम्पोजिट विद्यालय किरातपुर सब ने हमारे क्लास को अच्छा बोला है, नाइस क्लास बोला है। आई होप सभी बच्चों को क्लास समझ में आया है। तो अगर कोई भी डाउट आपके पास है, कोई बच्चों को है, तो अगली बार जरूर बोलिएगा किरातपुर। ओके, बाय बाय सभी को। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।